हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जीएस जीके के सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ले चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, जो कि डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो बी इसका यहाँ पर हम राइट आंसर करेंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये जो है सिंधु शब्द से हुई है। यहाँ पर सी में इसको दिया हुआ है, तो सी यहाँ पर हम इसको लेंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बात करें कम जनसंख्या वाले राज्य की, तो वो है आपका सिक्किम। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू, और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? 10वां क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पर बात करें गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो यहाँ पर बात करते हैं आंखों की रोशनी के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीवी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की बात हो रही है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, डी इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? 13वां क्वेश्चन है आपका, और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पायरिया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? 16वें क्वेश्चन की बात हो रही है। वीरभद्र मंदिर है जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है भारत में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? 18वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वो है गुरु शिखर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? 19 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुत्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बात की जाए भारत की, तो राजस्थान जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वूलर झील, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, और इसका राइट आंसर है कर्नाटक, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल एक लोक नृत्य है, किस राज्य का है? तो झारखंड का, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। 14 हड्डियां होती हैं मनुष्य के चेहरे पर, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन में पूछा गया है घूमर जो है किस राज्य का नृत्य है, तो वो है राजस्थान का, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो हो जाएगा लोहा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो वो बनी 1911, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का वो एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केसर उत्पादन करने वाला वो है जम्मू कश्मीर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन में पूछा गया है मानव की सबसे मजबूत हड्डी वो है जबड़े की, ओके। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लुझरी जो है वो है आपका झारखंड का लोक नृत्य, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में अगर बात की जाए तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो है पंजाब का है, तो बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर हम बात करें कजरी एक लोक नृत्य की, तो ये किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ये बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वो गुजरात का है, तो इसको यहाँ पर हम बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेट्रोलियम, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो इन्हें जो है पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो अगर हम बात करें भारत में सबसे पहली बार जनगणना वो 1872 में हुई थी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका महाबलीपुरम में स्थित है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अगर हम बात करें सबसे अधिक बड़ी जनजाति की, तो वो है भील, ए इसको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, बाबर, ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1969 में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तारापुर, बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लोहा उत्पादन वाला राज्य है छत्तीसगढ़, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड में। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम खान जो है वो स्थित है, अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो यहाँ पर 49 क्वेश्चन हो गए आपके। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माता वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, बट यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अगर दूध जो है फट जाता है तो उसमें एक एसिड बन जाता है, और उस एसिड का नाम जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। और अभी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर 50 क्वेश्चन और फिर 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, कनिष्क के। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध बना हुआ है वो है नर्मदा नदी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेंगू, मलेरिया ये सब मच्छर से होता है। यहाँ पे घेंगा जो है वो मच्छर से नहीं होता है, तो सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हम लेंगे। ठीक है, घेंगा रोग जो होता है वो नमक से होता है, आयोडीन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पेड़ को न काटने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। ओके, नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल के जनक जो हैं वो हैं इरेटोस्थेनस, तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें तो WBC हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका टिटनेस के, ए इसको यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर RBI की स्थापना पूछी जा रही है, और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो अगर हम बात करें यहाँ पर रक्षा मंत्री की तो वो हैं आपके सरदार बलदेव सिंह जी, सी। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्तदाब का नियंत्रण होता है उसमें एड्रिनल ग्रंथि जो है उसको नियंत्रित करती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी को अगर आप गर्म करेंगे तो ये जो है नष्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, तो क्लोरोफिल का घटक जो है वो मैग्नीशियम है, सी। ओके, नेक्स्ट है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अगर कपास की बात की जाए तो गुजरात जो है सबसे बड़ा राज्य है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं जो है उसका संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की जो गुफा है उसका संबंध जो है वो सभी से, जैन, हिंद, बौद्ध।
ठीक है, ये सभी धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो अगर बात करें बुद्ध का तो शाक्य से जुड़े हुए हैं, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन हमने कराया भी अपनी वीडियोस में, देख लीजिएगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो अगर हम बात करें तिब्बत में तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1998, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो लोकटक झील जो है वो भारत के मणिपुर में है, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है लोकटक झील वाला, इसका जो संबंध है इसका मणिपुर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंछियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, इसमें एक अंडाशय होता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? 24 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे तुर्क। ठीक है, सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं आपके, तो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता नगर की स्थापना कब की गई थी? 26 क्वेश्चन, कोलकाता नगर की स्थापना कब की गई थी? 1690 में की गई थी, ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? तो पुर्तगालियों ने 1961 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रह्म समाज, ए यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है, 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1828, ए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कर दीजिएगा। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो बात करते हैं 31 क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है जोहानसन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ताप ऊर्जा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन है आपके कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 37 में कैबिनेट मिशन के विषय में पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अगर हम हाइट नापने के लिए यूज़ करेंगे तो इसके लिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। नेक्स्ट है परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टो हॉर्न, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो होता है वो रेशम के जो प्यूपा होता है उससे होता है, तो बी आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम बनती है। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो यहाँ पर ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला जो है वो है चित्तौड़गढ़ किला, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 48, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका 26 नवंबर 1949, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मछली किस अंग से सांस लेती है? तो ये है गिल। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो वो है बी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? कश्मीरी हिरण किसे कहते हैं? तो वो है आपका हांगुल, ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं जू की, तो ये है चेन्नई में, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका बिहार में है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की अगर प्रमुख फसल की बात की जाए तो वो है आपकी यहाँ पर चावल। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चावल जो है भारत का प्रमुख फसल में आता है। नेक्स्ट है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें खारे पानी में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी अभयारण्य एनसीआर क्षेत्र बी में यहाँ पर करेक्ट है आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न जो पुरस्कार होते हैं उस पे सूर्य की आकृति बनी होती है, डी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश जो है ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो जापान में जो है लाल रंग के अंगूर पाए जाते हैं, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका, अगर बात की जाए मनुष्य के शरीर में अम्ल कहाँ पाया जाता है तो वो हो जाएगा आपका पेशाब में, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तराखंड, ए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? 15 क्वेश्चन, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो त्वचा जो होती है वो सबसे बड़ा होता है अंग में, तो ये बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो राष्ट्रगान जो गाने की परंपरा थी वो जापान में शुरू हुई, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का किस नदी में सोना मिलता है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जहाँ सोना पाया जाता है? तो वो है स्वर्णरेखा। ओके, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर इसका अगर राइट आंसर हम देखें तो वो है संतूर। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो कोलकाता में बनाया गया था। डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो यहाँ पर आपको बताना है बांसुरी वादक यहाँ पर भारतीय शास्त्री कौन थे? तो वो है हरिप्रसाद चौरसिया जी। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो यहाँ पर जो है आपको बताना है जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है, वो है दिल्ली में। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अफ्रीका, डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो पोलियो जो है वो फैलता है आपका विषाणु से। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? तो भारतीय गायक यहाँ पे कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 टापुओं की शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो 7 टापुओं के नाम से हम मुंबई को जानते हैं। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उड़ीसी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर अगर बात करें विटामिन सी का तो ये है आंवला। ठीक है, खट्टी चीज़ों में पाई जाती है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है वो आपका उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे सी हम करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो हैं वो आपके कथक से जुड़े हुए हैं, कथक से। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो रामायण की रचना जो है वो आपकी शुंग काल में हुई थी। ठीक, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 में है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन जो है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वो बिहार में है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज जो है सिम्बर ने की थी। बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो है वो आपका हुआ था 1540 में। सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर 39 में है भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो कर्क रेखा पर जो है कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ पर दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सभी जो है कर्क रेखा पर स्थित शहर हैं। बट इसमें से जो रांची है वो ज़्यादा छूता है। तो यहाँ पे रांची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर है। ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है शेर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? जो पानी का प्रवाह होता है उसको नापने के लिए, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज़ करते हैं हम?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जो जीवन कथा लिखी थी वो है अबुल फजल, डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो यहाँ पर जिंदा पीर कहते थे औरंगजेब को, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है 45, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये भी औरंगजेब को कहते थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन की बात करें तो विटामिन सी पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी है कांची, यानी ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर कुत्ते को काटने से रेबीज होता है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? अगर हम बात करें भारत के साथ तो यहाँ पर टोटल 7 देश जो हैं हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो है पीपल, ठीक, सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे लंबी नदी अगर बात की जाए भारत की तो वो है गंगा नदी, ठीक है। और अगर चौड़ी नदी की बात की जाए तो वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो का हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।